दोस्तों अगर आप लोग भी अपडेट के बाद क्लैश स्क्वाड के अंदर मेरी तरह हर मैच के अंदर भूया करना चाहते हो तो भाई आज मैं आपको आपके लिए 4 बेस्ट कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूं, जिसको अगर आप लोग अपडेट के बाद यूज करोगे तो आपके लिए ट्रिपल या फिर क्वाड्रा किल करना बहुत ही नॉर्मल बात हो जाएगी। तो अगर आप लोग भी रैंडम्स के साथ खेल खेल के हर बार हार जाते हो या फिर आपके पास स्किन्स की कमी के चक्कर में आप लोग हार जाते हो तो डोंट वरी, आज मैं आपको जो कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूं उनको लेकर अगर आप लोग खेलोगे और आपके पास नॉर्मल गन स्किन्स भी होगा तो भी भाई आपका काम निकल जाएगा। लेकिन उन कॉम्बिनेशंस के बारे में जानने से पहले जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो के अंदर मैंने 1K लाइक्स का एम रखा है तो कंप्लीट करवा देना। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो ऐसे और भी कॉम्बिनेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसका नाम है ओपनिंग नॉक कॉम्बिनेशन, जिसका यूज करके आप लोग हर राउंड के स्टार्टिंग में अपनी टीम के लिए ओपनिंग नॉक मतलब पहला नॉक निकाल सकते हो। इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको यूज करना है सबसे पहले एक्टिव स्लॉट के अंदर कोडा के एबिलिटी को, जिससे कि आप लोग एनिमीज के लोकेशन को वॉल के आर पार ट्रैक कर सकते हो और घुसकर उनको मार सकते हो। और घुसकर मारने के लिए आपको यहाँ पर बाकी के 3 स्लॉट्स के अंदर रखना है काइरोस प्लस जेबीब्स एंड फॉर्ड के एबिलिटी को। तो ओपनिंग नॉक निकालने के लिए यहाँ पर जो आपको सबसे पहले कोडा का एबिलिटी मिलता है, उसके एबिलिटी को जैसे आप लोग ऑन करोगे तो आपके 50 मीटर के अंदर अगर कोई भी एनिमी कवर के पीछे होगा तो उसका लोकेशन आपको हर सेकंड दिखता रहेगा, जिससे कि आप लोग राउंड के स्टार्टिंग में एनिमीज का लोकेशन ट्रैक करके उसको काफी इजीली मार सकते हो। और एनिमी को मारने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले काइरोस का एबिलिटी मिल जाता है, जो कि आपके डैमेज को इंक्रीज कर देगा। मतलब कि जब भी आप लोग एनिमी को डैमेज दोगे तो एनिमी के ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ेगा, जिससे कि उसको डाउन करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। एंड वहीं जब एनिमी आपको डैमेज देगा तो क्योंकि आपके पास जेबीब्स का एबिलिटी होगा तो आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा और साथ में जितना भी आपको डैमेज पड़ेगा फॉर्ड उसको रिकवर कर देगा। तो शॉर्ट रेंज के अंदर तो भाई आपके मजे ही मजे। लाइक आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर राउंड स्टार्ट होते ही मैं कोडा के एबिलिटी को ऑन कर देता हूँ, जिससे कि मेरे सामने कवर के पीछे जितने भी एनिमीज होते हैं सभी का लोकेशन मुझे दिख जाता है। फिर ये लेफ्ट वाले बंदे को मारने के लिए मैं घूमकर इस साइड आ जाता हूँ। फिर जैसे यहाँ पर आता हूँ तो भाई ये बंदा मेरे ऊपर राइट एंड फेंक देता है, जिससे मेरे ऊपर उतना कोई असर होता नहीं है। जितना भी एचपी खत्म होता है फॉर्ड उसको रिकवर कर देता है और उल्टा मैं एनिमी को डाउन कर देता हूँ। फिर इसको क्लियर लेके थोड़ी देर यहीं पर वेट करने के बाद जैसे मेरा कोडा का एबिलिटी फिर से चार्ज होता है तो मैं फिर से एनिमी का लोकेशन देख लेता हूँ। फिर जैसे एनिमी कवर से निकलता है इसको मैं काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से डाउन करता हूँ। फिर एक और एनिमी का लोकेशन मुझे पीछे दिख जाता है। फिर जैसे वो भी कवर से निकलता है तो उसको भी मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ और भाई उसको भनक तक नहीं लगता। तो ऐसे भाई क्लैश स्क्वाड के हर राउंड के स्टार्टिंग में आप लोग एनिमीज का लोकेशन पता करके स्टार्टिंग में 2-3 किल्स निकालने के बाद सामने वाली टीम को प्रेशर में डाल सकते हो और इजीली मैचेस को निकाल सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि इस कॉम्बिनेशन का बेनिफिट आपको सिर्फ राउंड के स्टार्टिंग में मिलेगा, बल्कि स्टार्टिंग, मिड एंड एंड तीनों जगह पर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। और आपके पास ये जो बाकी के 3 कैरेक्टर्स रहेंगे ना, उससे आप लोग फाइट्स भी काफी इजीली निकाल सकते हो, जिससे कि आपको फाइट को लेकर भी कोई टेंशन नहीं होगी। तो हाँ, अगर आप लोग भी राउंड के स्टार्टिंग में किल्स निकाल के सामने वाली टीम को बैकवर्ड पुश करना चाहते हो तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिसको आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है ये होने वाला है एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए। तो अगर आप लोग राउंड के स्टार्टिंग में, बीच में या फिर हर जगह अग्रेसिव गेम प्ले करते हो, मतलब घुसकर पेलते हो, तो ये कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है, जहां पर आपको एक्टिव स्लॉट में रखना है तसुया के एबिलिटी को और बाकी के 3 स्लॉट्स के अंदर रखना है मोको प्लस काइरोस एंड दशा के एबिलिटी। अब यहाँ पर एनिमीज को घुसकर मारने के लिए आपको सबसे पहले तसुया के एबिलिटी मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग डैशिंग एबिलिटी का यूज करके एनिमीज को एकदम से सरप्राइज करके मार सकते हो। और साथ में आपको यहाँ पर क्योंकि मोको का एबिलिटी मिल जाता है तो जिस भी एनिमी को आप लोग डैमेज दोगे तो उसका लोकेशन आपको पहले से ही पता होगा, तो उसके ऊपर कंप्लीट अटैक करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। एंड बाकी एनिमीज को मारने के लिए आपको यहाँ पर काइरोस एंड दशा का एबिलिटी मिल जाएगा, जहां पर जो काइरोस है वो आपको ओपनिंग नॉक निकालने में हेल्प करेगा और जैसे आप लोग एक नॉक निकाल लोगे तो दशा आपके रेट ऑफ फायर और मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर देगी, जिससे कि एक के बाद दूसरे बंदे को भी आप लोग काफी इजीली डाउन कर सकते हो। एंड ओवरऑल इस पूरे कॉम्बिनेशन का बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा वो आप लोग इस क्लिप से समझ सकते हो। यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा होता है तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ग्लोवा लगाता हूँ, फिर एकदम से यहाँ पर इसके ऊपर तस्वीर लगाकर अटैक करता हूँ। इसके बाद इसके ऊपर मोको की मार्किंग आती है तो ये जहां भी मूव करता है उसका लोकेशन मुझे दिख जाता है, तो यहाँ पर मैं पीछे आके छुप जाता हूँ। फिर जैसे ये निकलता है जिसको मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। इसको डाउन करते दशा मेरे रेट ऑफ फायर को इंक्रीज कर देती है, जिससे कि सामने एक और बंदा आता है तो उसको भी मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। तो ऐसे ही शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर एक के बाद एक बंदे को डाउन करने के लिए आप लोग इस वाले कॉम्बिनेशन को डेफिनेटली यूज कर सकते हो, जो कि आपके रसिंग को और इंप्रूव कर देगा। एंड यहाँ पर मैंने कोई भी एचपी रिकवर एबिलिटी को नहीं रखा है, तो लोड आउट के अंदर आप लोग सीक्रेट ग्लूकोज जरूर रखना, जिससे कि आप लोग अपना एचपी भी रिकवर कर सकते हो। अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है ये होने वाला है एवरी राउंड डोमिनेशन कॉम्बिनेशन, मतलब कि इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग हर राउंड के अंदर डोमिनेट कर सकते हो। बेसिकली कॉम्बिनेशन के अंदर आपको यूज करना है सबसे पहले राइडन के एबिलिटी को और बाकी के 3 स्लॉट्स के अंदर रखना है लूना प्लस हयातो प्लस जेबीब्स के एबिलिटी को। अब देखो, हर राउंड के अंदर डोमिनेट करने के लिए ना आपको अपने कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसे एबिलिटीज को यूज करना पड़ेगा जो कि आपको अटैक, डिफेंस, स्टेबिलिटी एंड स्पीड सभी कुछ प्रोवाइड करे, और वही बेसिकली आपको इस कॉम्बिनेशन के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको स्पीड के नाम पे लूना का मूवमेंट स्पीड मिल जाएगा, डिफेंस के नाम पे आपको यहाँ पर जेबीब्स और हयातो दोनों का डिफेंस मिल जाएगा, और अटैक के लिए भाई हयातो से बढ़िया कैरेक्टर कहाँ ही मिलेगा आपको। एंड वही इस कॉम्बिनेशन के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको राइडन का एबिलिटी मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग एनिमीज को रोक कर मार सकते हो और वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। लाइक आप लोग यहीं पर देख लो, यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा आता है तो उसको मैं काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। फिर उसी टाइम पे एक और बंदा आ जाता है जिसके ऊपर मैं सिंपली राइडन
की एबिलिटी को छोड़ देता हूं जिससे कि वो फंस भी जाता है। फिर उसके बाद भाई वो वही का वही अटक जाता है, कुछ कर भी नहीं पाता और उसके पास मैं जाकर उसको काफी इजीली डाउन कर देता हूं और वो देखता ही रह जाता है। साथ ही में आप लोग ये वाला क्लिप भी देख सकते हो, यहाँ पर मुझे पूरे कॉम्बिनेशन का बेनिफिट मिला। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप अपग्रेड करने आया होता हूँ, सामने एक बंदा होता है उसके ऊपर मैं राइडन की एबिलिटी को फेंक देता हूँ जिससे कि वो अटक जाता है और भाई एकदम खड़ा ही हो जाता है, मतलब कुछ करने का ऑप्शन ही नहीं होता और इसको इजीली डाउन कर देता हूँ। फिर जैसे इसको मैं फिनिश ले रहा होता हूँ भाई पीछे से एक बंदा आकर मुझे काफी गंदा डैमेज दे चुका होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास डिफेंस मजबूत होता है तो यहाँ पर मैं बच जाता हूँ। फिर यहाँ पर अपने आपको कवर करके हीलिंग कंप्लीट करके यहाँ पर मैं राइडन की एबिलिटी को रिलीज करके ग्लू वॉल फोड़ देता हूँ। फिर जैसे मेरा वॉल फूटता है तो वो एनिमी को जाकर पकड़ लेता है। फिर क्या था, मैं आराम से उसको हेडशॉट मारता हूँ और इजीली डाउन कर देता हूँ। तो ऐसे ही भाई हर राउंड के अंदर डोमिनेट करने के लिए आपको यहाँ पर मूवमेंट स्पीड, हाई डैमेज, डिफेंस और साथ में राइडन की एबिलिटी मिल जाएगा जिससे कि आप लोग एनिमीज को रोक कर पेल सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने आज तक राइडन की एबिलिटी को यूज नहीं किया तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट जैसे आप लोग राइडन के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे तो भाई आप लोग ऑलमोस्ट हर राउंड के अंदर डोमिनेट कर पाओगे। सो हाँ, अगर आपको भी हर राउंड को इजीली निकालकर बूया करना है तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो जिससे कि आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। एंड सेम इसके अंदर भी मैंने कोई एचपी रिकवर एबिलिटी को नहीं रखा है तो इसके अंदर भी आप लोग साथ में लोड आउट के अंदर सीक्रेट क्लू या फिर बॉनफायर को यूज कर सकते हो। ओके, सो अब जो हमारा आखिरी कॉम्बिनेशन है ये होने वाला है क्लच कॉम्बिनेशन, जिसका यूज करके आप लोग एक के बाद एक बंदे को भाई इजीली निपटा सकते हो। कॉम्बिनेशन के अंदर आपको यूज करना है ओरियन प्लस मेगुल प्लस एंटोनियो एंड फोर्ड के एबिलिटी को, जहां पर आपको क्लच निकालने के लिए ओरियन और मेगुल का तो एबिलिटी मिल ही जाएगा, साथ में आपको यहाँ पर एंटोनियो का 20 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट और फोर्ड का 40 एचपी रिकवर एबिलिटी मिल जाएगा जिससे कि आपको एडिशनल 60 एचपी का बेनिफिट मिल सकता है। एंड साथ में जो ओरियन आपका एचपी रिकवर करेगा शॉर्ट रेंज के अंदर वो अलग है, उसको तो मैंने गिना ही नहीं है। तो बेसिकली जब भी आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर फाइट करने के लिए घुसोगे वहां पर अगर आपके पास एचपी ज्यादा रहेगा और एनिमी जब आपको डैमेज देगा वो रिकवर हो जाएगा तो आपके पास चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आप लोग फाइट को काफी इजीली निकाल पाओगे। लाइक आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर अपने टीममेट को कवर देने जाता हूँ लेकिन भाई एक बंदा बाहर से उछल उछल कर आता है तो उसको मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। फिर इसको डाउन करके जैसे मैं फिनिश लेने लगता हूँ तो भाई एक और बंदा मेरे को डैमेज देने आ जाता है, जिसके बाद मैं ओरियन बन जाता हूँ और फोर्ड मेरा उस टाइम पे एचपी रिकवर कर देता है। फिर जैसे मैं ओरियन से निकलता हूँ तो इस बंदे को भी काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। फिर इनको कंप्लीट करके आखिरी बंदा हमारे साइड पे होता है तो उसके ऊपर मैं जल्दी से रश करने जाता हूँ और भाई MP5 से स्पैम मार के इजीली राउंड को निकाल लेता हूँ। ऐसे ही भाई शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर एक के बाद एक बंदे को मारने के लिए आप लोग डेफिनेटली इस कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो, क्योंकि भाई जो ओरियन का एबिलिटी है ना वो भाई शॉर्ट रेंज के अंदर इंसेन है, उसको यूज करके आप लोग एक के बाद एक बंदे को इजीली मार सकते हो और एनिमी सिर्फ देख ही सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग ओरियन बन के रहोगे भाई तब तक एनिमी आपका कुछ कर भी नहीं पाएगा, उल्टा वो एनिमी का एचपी भी चूस लेगा। तो भाई एनिमी करे तो करे क्या। तो अगर आपको भी शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर एनिमीज को मारना पसंद है जैसे कि यहाँ पर मैं मार रहा हूँ तो भाई डेफिनेटली आप लोग इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एचपी के साथ साथ ओरियन और मेगुल का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जिससे कि भाई आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर लिटरली तहलका मचा सकते हो। बस आप लोग यूज करके देखना, उसके बाद खुद ही आकर बताना। सो ये थे भाई अपडेट के बाद के क्लैश स्क्वाड के लिए 4 बेस्ट कॉम्बिनेशन जिसका यूज करके आप लोग हर राउंड को डोमिनेट कर सकते हो और इजीली मैचेस को बुया निकाल सकते हो। अगर आप लोग भी अपडेट के बाद क्लैश स्क्वाड के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे तो इनमें से आप लोग किसी भी कॉम्बिनेशन को अपने रोल के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो और रिजल्ट आप लोग खुद ही देख सकते हो। बाकी इनके अलावा क्लैश स्क्वाड के और भी कॉम्बिनेशंस के बारे में जानने के लिए आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलकर हर एक मैच को बुया निकालने के लिए आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।